Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the official syllabus for the post of चार्टेड अकाउंटेंट. दिस वैकेंसी इज केम इन हिंदुस्तान पेट्रोलियम में यहाँ पे वैकेंसी से आया था, तो उसका आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. पहले बात कर लेते हैं जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे कि इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, मास्टरंडो, एसजेवीएन का भी एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है ईटी फाइनेंस के लिए. तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए रहने वाला है. एनएचपीसी का वैकेंसीज बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा. सीए इंटर फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज आने वाला है. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेलटेल, आरसीएफ, इन सभी का कोर्सेज अवेलेबल है. एचपीसीएल का भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है फाइनेंस के लिए .in वेबसाइट पे. एनएचपीसी, मास्टरंडो, एजेवीएन सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है. तो सभी का कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है. जो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे चार्टेड अकाउंटेंट का सिलेबस के बारे में, जो कि एचपीसीएल आप लोग का एग्जामिनेशन के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है. इफ यू वांटेड टू डाउनलोड दिस syllabus for the post of chartered accountant, so you will get it from my telegram or whatsapp groups. Both links are given in description box of this video. हिंदुस्तान पेट्रोलियम में वैकेंसीज काफ़ी बढ़िया आया था. आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. इसका पे स्केल भी काफ़ी बढ़िया है. 15 लाख के ऊपर का इसका आपका सैलरी देखने को मिलता है. तो 15 लाख के ऊपर का सैलरी कोई भी एक फ्रेशर चार्टेड अकाउंटेंट के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाला है. ठीक है, इसका कोर्सेस आपको मिल जाएगा finance-career.in वेबसाइट पे. तो आप finance-career.in वेबसाइट पे विजिट करिएगा. लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और एचपीसीएल का मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है. ठीक है, और भी बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट के लिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोग के साथ, जैसे कि एजेवीएन, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इस सब में भी चार्टेड अकाउंटेंट लोग एलिजिबल थे. बाकी ये जो कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये काफ़ी बढ़िया है. ठीक है, तो इसके लिए भी आप तैयारी करते हो तो अब इसका भी कोर्सेस अवेलेबल है फाइनेंस के लिए वेबसाइट पे. ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये काफ़ी ब्रॉड सिलेबस दे दिया है. ठीक है, आपको मैं बता दूं, हम जो आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, उसमें समराइज्ड कोर्स रहेगा. ये तो पूरा आपको लिख दिया है. ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, हम आपको कोर्सेज में वो प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा और भी जो सारे पीएसयूस है, अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा. 100 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा. अदर पीएसयूस का आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, एचपीसीए इस बार हो सकता है कि पहली बार एग्जाम आप लोग का कंडक्ट कराए, क्योंकि इससे पहले जितने बार भी एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट आता था उसमें इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होता था. ठीक है, पर इस बार एचपीसीएल ने आप लोग के लिए सिलेबस प्रोवाइड किया है. इसका मतलब ये हो सकता है कि आप लोग का इस बार एग्जाम हो सकता है. ठीक है, इसलिए हो सकता है इन लोग ने आप लोग के लिए सिलेबस प्रोवाइड कराया है. तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि एचपीसीएल आप लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए. तो आपको मैं बता दूं, तो प्रीवियस तो एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, प्रीवियस जो भी एग्जामिनेशन हुआ है आप उस पेपर को देख सकते हो. जैसे कि अदर पीएसयूज का, जैसे महारत्ना कंपनी है, जैसे ओएनजीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, ऐसा ऐसा बहुत सारे पीएसयूज का प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ है. तब सारे पीएसयूज का पेपर आप सोल्व कर सकते हो. हम आपको 100 प्लस पीएसयूज का प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे. इसके साथ साथ और भी समराइज्ड कोर्सेस रहेंगे, एमसीक्यूज वाइज ई बुक भी मिल जाएगा आपको, जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपका सिलेबस के हिसाब से. ये तो आपको पूरा दे दिया है. ठीक है, बाकी हम आपको उतना ही देंगे जो कि आपके लिए ज़्यादा जरूरी हो सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो कोर्सेज आपको परचेस करना है तो finance.in वेबसाइट पे विजिट करिएगा और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. यहाँ पे जैसे पार्ट 1 में सीए फाउंडेशन से क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो स्टार्टिंग का जो बेसिक्स होता है वो सब यहाँ पे लिखा है. ठीक है, इन्वेंट्री हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया. सो ये काफ़ी जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है उसको बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब कि जो भी बेसिक
थ्योरी है, जैसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ड्यूअल एसेट कंसेप्ट, ठीक है, कंजर्वेटिज्म, इस तरह से जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो सब हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एनपीओ हो गया, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपनी अकाउंट्स भी यहाँ पे है। बिजनेस लॉ का बात किया जाए यहाँ पे, तो बिजनेस लॉ में यहाँ पे जो कवर अप किया वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेल ऑफ गुड एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी और कंपनी एक्ट 2013। तो सारा चीज लिख दिया, जैसे कंपनी एक्ट लिख दिया पूरा 2013, अरे तो कंपनी एक्ट 470 सेक्शन है, ठीक है। तो हम आपको जो कोर्स प्रोवाइड करेंगे उसमें समराइज्ड फॉर्म में रहेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। प्लस आपको मैं 100 पेपर जो प्रोवाइड करूंगा ना, वो आपके लिए ज्यादा कामगार, ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट होगा, क्योंकि आप 100 पेपर अगर आप देख लेते हो किसी भी पीएसयू का, तो आपको ये आइडिया मिल पाएगा कि पेपर पूछ कहाँ से रहा है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी बेहतर से बेहतर कर पाओगे। पार्ट बी में बात किया जाए तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, वर्ड पावर, कॉम्प्रहेंशन, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का बात किया जाए तो यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग भी यहाँ पे पूछने वाला है आपको, लीनियर इनइक्वेशंस। सो यहाँ पे आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो यहाँ पे आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है, रीजनिंग भी पूछ सकता है आपसे, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब चैप्टर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ऑड बाय नॉट, ये सब चैप्टर का नाम होता है। सीट अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, नंबर सीरीज, ये सब रीजनिंग का चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर आप एक बार देख लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, तो सारा चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये लोग तो सारे कुछ आपको दे दिया है सिलेबस में, पर आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि अदर पीएसयू में। आप पेपर पहले देख लीजिए, उसके हिसाब से पढ़ाई करिए, क्योंकि समय बहुत ही कम आपके पास रहता है, आपका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द हो जाता है। चाहे इसका जो रिक्रूटमेंट पिछले बार भी जो हुआ, इंटरव्यू वगैरह जो पहले होता था, तो बहुत ही फास्ट इसका रिक्रूटमेंट होता है। तो इसका तैयारी आप जितना बेहतर से बेहतर कर पाओगे, और काफ़ी समराइज फॉर्म में हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में बात किया जाए तो डिमांड सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, मार्केट हो गया, डिफरेंट जो मार्केट होता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इस तरह का हो गया, डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड। सो इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का बात किया जाए तो बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सारे कुछ यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया सिलेबस में, आप कितना पढ़ोगे, ठीक है। तो आप सिलेक्टिव स्टडी करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया है। अकाउंटिंग में देखिए, यहाँ पे पूरा लिख दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग इंड एस, IFRS, सारा कुछ मेंशन कर दिया है। कंपनी अकाउंट्स, यहाँ पे भी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस मतलब कि कंपनी लॉ भी मेंशन कर दिया 470 सेक्शन, इसके साथ साथ अदर लॉ मतलब कि जो भी अदर लॉ, मतलब फिर से कॉन्ट्रैक्टेड भी ले सकते हो आप यहाँ पे, और भी जो अदर लॉ होता है, ठीक है, अलॉट लॉ, वो सब भी आप, मतलब सारा कुछ मेंशन ये लोग कर दिया है, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर देख लीजिएगा, और कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बजट हो गया, बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजट कंट्रोल क्या होता है, इस तरह से आप पढ़ाई करिए, ठीक है। टैक्सेशन का बात किया जाए तो इनकम टैक्स में पूरा लिख दिया है आपको, बेसिक कंसेप्ट हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, सारे है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी हो गया, कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, चलिए कम से कम कस्टम नहीं लिखा है ना, तो वो भी लिख देता है ये लोग। इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा है, जीएसटी तो लिख ही दिया है, ठीक है। एडवांस्ड अकाउंटिंग का बात किया जाए तो कंपनी अकाउंट्स, बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड जो अकाउंट्स में होता है उससे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, सारा कुछ है, ठीक है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे PDF है, इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, पर आप उतना ही पढ़िए जितना इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट हो। ये सारा कुछ आपको जो CA का जो सिलेबस है ना, पूरा उठा के दे दिया है, कितना पढ़ोगे आप, ठीक है। ये चीज़ें देख लीजिए आप, जैसे ऑडिटिंग में ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस,
सारा कुछ मेंशन करके दिया हुआ है। ये आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कि इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, कॉमर्स, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेक्शन बी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 8 में आते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का बात किया जाए तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, मनी मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे लिखा है पार्ट 3 सीए फाइनल। उतना तो अभी तक तो वो आपको इतना कवर अप कर दिया, अब लिख रहा है सीए, मतलब फाउंडेशन से लेके फाइनल तक सारा कुछ आपको मेंशन करके दे दिया है। ठीक है, तो सारा कुछ दे दिया है आपको, ये कहीं से भी पूछ सकता है। तो आप बेहतर तैयारी करना है तो आप वही करिए जो मैं आपको बोल रहा है कि पहले प्रीवियस जो भी पेपर है उसी को उठाइए, अब देखिए आप खुद से उसको एनालाइज करिए, ताकि आपको खुद पे एक बिलीव होगा कि आप जो पढ़ रहे हो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ठीक है, यहाँ पे भी जैसा आप देख सकते हो कि सीए फाइनल यहाँ पे लिखा है, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियस, सारा कुछ मेंशन करके दिया है। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएफएम से भी देख लीजिए, सब कुछ है। सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल इथिक्स भी है, सब सारा कुछ कवरेज, ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, सब कुछ मेंशन करके दिया हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, कॉर्पोरेट लॉ सारा कवरेज है, सिक्योरिटीज लॉ भी कवरेज इन लोग किया है, इकोनॉमिक्स लॉ भी किया है। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में जो भी चैप्टर है देख लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन भी पूछ रहा है आपको यहाँ से। ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी पूछ रहा है आपको, तो काफी ब्रॉड सिलेबस है। इकोनॉमिक लॉ, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ऊपर तो एक बार लिख ही दिया, दोबारा क्यों लिखा है? डायरेक्ट टैक्सेशन का सारा चैप्टर तो ऊपर लिख ही दिया था, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी मेंशन किया हुआ है, फिर से एक बार और आप लोग के लिए लिख दिया है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। चलिए इतना आप देख लिए, तो एक बार और देख लीजिए, इंटरनेशनल टैक्स लॉ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम आखिरकार लिख ही दिया, कस्टम भी आप लोग के लिए दिया हुआ सिलेबस में, एफटीपी भी दिया हुआ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सो एवरीथिंग दे आर मेंशन्ड यू। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग के लिए मेंशन कर दिया सिलेबस में, आपने जो भी पढ़ा है सीए फाउंडेशन से लेकर सीए फाइनल तक, सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस वैकेंसी इज केम इन एचपीसीएल। सो काफी ब्रॉड सिलेबस है, यहाँ पे वही तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकता है जिसने कुछ सिलेक्टिव स्टडी करे, और जो इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पेपर पूछा जाता है किसी भी पीएसयू में, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हो। सो दिस कोर्सेज is available on the website of financecareer.in, so you can visit on the website of financecareer.in. You will get it from there 100 plus PSUs previous year paper. This will help you कि पेपर कैसा आता है PSUs में, और ई बुक मिल जाएगा जो भी कि समराइज्ड रहेगा, आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी का रहेगा। ठीक है, और एमसीक्यूज भी मिल जाएगा आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे। सो कोर्स का डिटेल में जाइएगा, और आपका इसका मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये हेल्प हो पाएगा कि आप कितना जल्दी पेपर को कंप्लीट कर पाते हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो। सो ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ financecareer.in. सो आज हम वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आई होप सो कि दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही एक चैनल है जो कि पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट्स में हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचाता है। चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।